नमस्कार। चिकित्सा ज्योतिष पाठ संख्या 18। आपको पाठ को क्रम से पढ़ना है। जितने दिन पाठ आए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पाठ आता रहेगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आप धैर्य रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि हर पाठ को क्रम से यदि पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और आज जो हम चिकित्सा ज्योतिष में पाठ ले रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना। और आज बात करेंगे 22वें दृष्टिकांत की। आप सुने होंगे 22वां दृष्टिकांत, 64वां नवांश। आज इसको समझिए। और दृष्टिकांत का मतलब ही होता है D3 चार्ट, डिवीजन बाय 3। और ये हम लोग पूर्व में आप खोडस वर्ग चार्ट वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ हमने दृष्टिकांत बताया है, वहाँ विस्तार से बताया है, समझ लीजिएगा। यहाँ संक्षेप में 0 से 10 डिग्री तक पहला, 10 से 20 डिग्री तक दूसरा और 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टिकांत होता है। अब गणना कैसे होती है वो भी संक्षेप में। अगर कोई पहले दृष्टिकांत में हो तो ग्रह को वहीं स्थित कर देंगे। यदि कोई ग्रह दूसरे दृष्टिकांत में हो तो जहाँ है वहाँ से 5 राशि आगे जाके स्थित कर देंगे। और तीसरे दृष्टिकांत में हो तो जहाँ ग्रह स्थित है उससे 9 राशि आगे जाकर के उसको स्थित कर देना है। ये भी बहुत साधारण है। अब हमने ये दृष्टिकांत चार्ट बनाया हुआ है और आपको सिर्फ समझा देना है। फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता दें कि अगर वो आप वहाँ पाठ नहीं देख पाए तो यहीं समझ जाएं। और एक दो को बना करके भी बताते हैं कि हमने यहाँ कुंभ लग्न बनाया तो ये बनेगा या नहीं, गणना करके देख लेते हैं। हमने डिग्री भी लिख रखा है। तो लग्न 21 डिग्री 42 मिनट का है, अर्थात ये तीसरे दृष्टिकांत में है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो तीसरे दृष्टिकांत में है तो ग्रह को कहाँ स्थित करना है, जहाँ लग्न को कहाँ कौन से राशि का लेना होगा, तो जिस राशि का लग्न है उससे 9वीं राशि। तो यहाँ से 9वीं राशि ये कुंभ होता है, तो देखिए कुंभ राशि का लग्न बन गया। अब क्या करना है कि अन्य ग्रहों को कैसे रखते हैं वो भी एक दो ग्रहों का उदाहरण समझ लीजिए। सूर्य 21-47 ये भी तीसरे नवांश में है, तो जहाँ स्थित है वहाँ से 7, 8, 9 अर्थात मकर राशि का हो गया। चंद्रमा दूसरे नवांश में है 10 डिग्री 39 मिनट के आसपास। तो दूसरे नवांश में है तो गणना जहाँ चंद्रमा है वहाँ से 5 राशि तक आगे काउंट कर लेंगे। तो कर्क में है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ वृश्चिक में आ जाएगा। तो ये सरल है और ये दृष्टिकांत चार्ट आपका बन गया। आप चार्ट भी बनाने सीख लिए। अब आते हैं 22वां दृष्टिकांत। 22 बाद में आप 1, 2, 3, 4 करके भी काउंट करके देखिएगा, लेकिन वर्तमान में समझना है। क्या समझना है कि अब हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि लग्न की राशि 22वां दृष्टिकांत लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से समझने की जरूरत है आपको। तो लग्न की राशि को कहाँ रख देंगे, लग्न की राशि या लग्न का भोगांश, लग्न के राशि का भोगांश। लग्न की राशि मिथुन है, ये हम लोगों ने देखा, और इसका भोगांश कितना है 21 डिग्री 42 मिनट। तब अब 21 डिग्री 42 मिनट यहाँ लिख दीजिए। आठवें स्थान में 22वां दृष्टिकांत की राशि क्या होगी, बस यही प्राप्त करना है। 22वें दृष्टिकांत का स्वामी तो तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही हम लोग राशि ढूंढ लेंगे। तो लग्न का भोगांश जितना भी है वो हम लग्न से 8वें स्थान में याद रखेंगे। लग्न का भोगांश जितना भी है उसको लग्न से 8वें स्थान में स्थित कर लेते हैं। तो जब 8वें स्थान में स्थित कर लिए तो 21 डिग्री 42 मिनट का है। अच्छा, इसको पहले ही जान चुके हैं कि ये तीसरे दृष्टिकांत में है, 20 से 30 डिग्री के अंतर्गत है, तो ये तीसरे दृष्टिकांत में है।
तब जब तीसरे दृश्यकान में है तो गणना तो हमको करना ही है। अब तीसरे में है तो यहाँ अगर अष्टम है तो अब हमको ये कहाँ रखना होगा, यही सिर्फ हमको निकालना है। तो यहाँ से 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये राशि हो गया कन्या राशि। फिर से समझ लीजिए, सरल है और बाद में तो 1 मिनट में आपको देखने बता देंगे। कंप्यूटर युग में 1 मिनट में देखने बता देंगे, ये तो निकालने बता रहे हैं। तो लग्न की राशि को अष्टम स्थान में, लग्न के भोगांश को अष्टम स्थान में स्थित करें और अष्टम स्थान के राशि को नोट कर लीजिए। तो ये अष्टम स्थान में मकर राशि है और लग्न का भोगांश 21 डिग्री 42 मिनट का है। अब क्या प्राप्त होता है कि ये तीसरे नवांश में है और तीसरे नवांश में होने के कारण कहाँ स्थित हो जाएगा, तो यहाँ हमने आपको लिखा है कि तीसरे नवांश में है तो वहाँ से 9वें राशि में स्थित हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कन्या राशि जो हमको प्राप्त हुआ, ये 22वां दृश्यकान राशि प्राप्त हो गया हमको, ये समझना है। तो जब हमको 22वां दृश्यकान राशि प्राप्त हो गया तब ये क्या हो गया, ये हो गया दृश्यकान राशि और इसका स्वामी कौन हो गया, बुध। हमको यही प्राप्त करना था। अच्छा, ये थोड़ा सा गणितीय प्रक्रिया है, वैसे सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अगर ये याद रहेगा तो जीवन भर काम आएगा। मान लिया जाए कि हमको नहीं समझ में आता, हम भूल गए, कोई सरल तरीका हो तो बता दीजिए। तो सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीका है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो दृश्यकान तो आपको कंप्यूटर भी निकाल के दे देता है, जैसे हमने ये निकाल के रखा हुआ है, इतने करने की हमें जरूरत नहीं। तो दृश्यकान में जो लग्न है, दृश्यकान के लग्न से 8वें स्थान में जो राशि स्थित है वही 22वें दृश्यकान की राशि होगी। यहाँ हमने इतना फॉर्मूला लगाया तब प्राप्त हुआ। और यहाँ देखिए लग्न कुंभ है और इससे 8वें स्थान में कौन सी राशि है, बड़े आराम से चेक कर लेंगे, कन्या राशि है। क्या करना हमको फॉर्मूला समझ के, और हर पत्रिका में यही होगा कि दृश्यकान का लग्न जैसे ही हमको प्राप्त हो गया उससे 8वीं राशि आप देख लीजिए, वही 22वें दृश्यकान की राशि हो। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ये लग्न का निकाला, आप चाहें तो सारे ग्रहों का निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को सुना और देखा कि बोल देते हैं कि चंद्रमा का भी निकाल लो। चंद्रमा का कब निकालो वो हम आपको बताएंगे, और दृश्यकान नहीं निकालना, लग्न से ही 22वां दृश्यकान निकालना है। गुरु का 22वां दृश्यकान निकाल लो, शनि का, सबका निकाल लो, लेकिन इतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका भी निकालना चाहेंगे यही विधि होगा। गुरु का निकालना चाहेंगे तो गुरु से 8वें स्थान में गुरु का भोगांश लिख दीजिए और उसका तीसरा दृश्यकान या जिस भी दृश्यकान में गया है उस हिसाब से वहाँ रख दीजिए, प्राप्त हो जाएगा। तो हर ग्रहों का आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ 22वां दृश्यकान निकालना था और वो लग्न से निकाला जाता है। हमको लग्न का 22वां दृश्यकान चाहिए। 22वां दृश्यकान का बोलने से मतलब ही होता है कि लग्न की बात हो रही है। ये आप लोगों को ध्यान में देना होगा। अब सोचेंगे कि ये 22वां दृश्यकान हम समझ के क्या करेंगे, तो ये चिकित्सा ज्योतिष में 22वें दृश्यकान का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ तो हम रोग के विषय में पढ़ेंगे ना। तो 22वां दृश्यकान आपको यहाँ तो 8वें में ही दिखेगा, क्योंकि वो दृश्यकान से 8वीं राशि 22वें दृश्यकान की राशि होगी।
और यहाँ हम निकालते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, आगे आपको और क्लियर करेंगे कि 22वें दृश्यकांड की राशि कहाँ है, चतुर्थ स्थान में है। 22वें दृश्यकांड का स्वामी कौन है, बुध है। वो कहाँ स्थित है, लग्न में स्थित है। अब यहाँ कौन से ग्रहों का प्रभाव होगा जब दशा अंतरदशा 22वें दृश्यकांड की आएगी, और उस समय यदि आकाशीय ग्रहों का गोचर मेरे लिए शुभ नहीं होगा तो यहाँ हम बीमार हो सकते हैं। अच्छा, बीमार हो सकते हैं, बीमारी बढ़ सकती है, कारण क्या क्या हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, ये सब हम लोग समझ लेंगे। और इसीलिए दृश्यकांड पत्रिका से उठाइए दिमाग वहाँ से, ये समझने के लिए उसको ले लीजिएगा। फिर यहाँ आप मार्क कर दीजिए कि ये दृश्यकांड राशि है, ये 22 दृश्यकांड की राशि है, और ये 22 दृश्यकांड का स्वामी बुध। राशि कहाँ और स्वामी कहाँ, ये दोनों आपको ध्यान में रखना। आगे के पाठ में फिर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो समझा देंगे। अगले पाठ में हम लोग 64वें नवांश की बात करेंगे, वो भी गणितीय विधि से होता है, उसको भी समझना जरूरी है। तो आप 64वें नवांश को भी समझिएगा। उम्मीद करते हैं पाठ सरल लगा होगा। कोई परेशानी, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, कमेंट में लिखिए, बेहिचक लिखिए, जवाब जरूर मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।